खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, उस चोरी डाके में सबसे आगे सारी दास्तानें सामने आ रही हैं आपके। क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का, कौम का दिवालिया निकाल दिया, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया, IMF को फिर हमारे सर पे लाके बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला, डिफॉल्ट से बचाया, बैंकरप्सी से बचाया पाकिस्तान को। बानी PTI अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले भी कसूरवार हैं। बानी को लाने वालों का भी हिसाब लिया जाना चाहिए। नवाज शरीफ का मुतालिबा, दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। इन्होंने बहुत तबाही फेरी, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का नौ मुंतखब अरकान असेंबली से खिताब, कहा तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज IMF की जरूरत ना होती। 2018 से 2022 के दौरान जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। नून लीगी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। ये कैसा बाइकॉट है कि अयूब खान की बहू इलेक्शन लड़ रही थी, अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। इलेक्शन का बाइकॉट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। साफ हो रहे हैं, गलियां साफ हो रही हैं, सड़कें साफ हो रही हैं, तो लोग ये देख रहे हैं। इसीलिए माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को वोट मिला है। इस फाउंडेशन पे नवाज शरीफ साहब की 40 साल की सियासत खड़ी है। अब आम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए, वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया है। अवाम ने नफरत की सियासत को मुस्तरद, खिदमत को फिर वोट दिया। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। अवाम को समझ आ गई, अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। साबिक़ हुक्मरानों ने मुखालिफिन को जेलों में डाला। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए। अवाम को समझ आ गई, मुल्क की बका की चाबी नून लीग के पास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पायदार दोस्ती और ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, इफ़रादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। शाह बहरीन ने कहा कि हमें ये एज़ाज़ हासिल है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म को कसरुल अक्काज़ेबिया पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म और बहरीन के वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की बहरीनी ताजिरों को फूड, IT, तामीरात, कानकुनी में सरमायाकारी की दावत। कहा दो तरफा तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक लेकर जाएंगे। मुल्की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान एक अहम मुल्क अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। मार्का हक में पाक फौज की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पर अज़्म हैं। पाक फौज विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेगी। अमन, इस्तेहकाम और मुल्क की खुशहाली के लिए मुश्तरका काविशें इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। वफ़द को पाकिस्तान की अंदरूनी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। 40 साला अस्करी खिदमात को शानदार खिराज तहसीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मजबूत कौमी दिफाई कौमी सलामती का एक बुनियादी सतून है। पाकिस्तानी कौम महफूज वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाक फौज वतन अजीज को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए सरगर्म है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान आर्जी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रिहा। अलीमा खान ATC रावलपिंडी से बाहर निकली तो खवातीन पुलिस एहलकारों ने तहवील में ले लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप बर वक्त अदालत आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। अलीमा खान कमराए अदालत में मौजूद और आज़ाद हैं। दूसरी जानब 4 अक्टूबर एहतजाज केस में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। साबिक अपोजिशन लीडर की जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त मुस्तरद। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। NA 18 से PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब की मुतफर्रिक दरखास्त भी खारिज कर दी। क्या हर काम तौहीने अदालत के बाद ही करना है? जिस DC को अदालत ने सजा दी उसे सदर मेडल पहनाता है। जब तौहीने अदालत का नोटिस करूंगा तो उसी वक्त हथकड़ी लगाकर जेल भेज दूंगा। मेडल वेडल यहां रह जाएंगे। अब तो आईनी अदालत बना ली फिर भी काम नहीं हो रहे। बेईमान लोगों का यह सिस्टम चल नहीं सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पटवार सर्कल्स में प्राइवेट अशखास के सरकारी काम करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जिला इंतजामिया को दोबारा दुरुस्त इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। FBR का टैक्स नेट बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल्स के ऑडिट का फैसला। भारी फीस लेने वाले डॉक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में डॉक्टर्स को नोटिस का इजरा। पहले मरहले में 3 बड़े शहरों में 250 डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगे ब्यूटी पार्लर्स, महंगे कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वालों को भी टैक्स देना पड़ेगा। पेंट सेक्टर में भी टैक्स चोर कंपनियां जद में आएंगी। मुख्तलिफ शोबों के ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल कर ली गई। पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में ताखीरी कल्चर खत्म। काम होगा, मुकम्मल होगा और ऐन वक्त पर होगा। पंजाब हुकूमत का डॉक्टर्स और अमले को वाज़ेह पैगाम। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताखीर भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरी, साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का जायजा लिया गया। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताखीर पर वज़ीर आला का सख्त इजहार बरहमी। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल 2000, कार पर 5000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3 व्हीलर पर 3000, कार पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों को 15000 जुर्माना भरना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को धुआं छोड़ने पर 15000 रुपए जुर्माना होगा। महकमा कानून पंजाब ने गाड़ियों के जुर्माने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची था सक्कर हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध के अहम अहदाफ करार। कराची में आलमी बैंक के वफ्द की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आलमी बैंक से दोनों मंसूबों के लिए ताउन की अपील। आलमी बैंक के वफ्द की ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इकदामात की तारीफ। कराची में रोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एहतजाज। वकला कार रैली की सूरत में वजीर आला हाउस की जानिब मार्च। एहतजाजी वकला कंटेनर पर चढ़ गए, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। वकला वफ्द की वजीर दाखिला और कानून ज़ियाउल हसन लंजार से मुलाकात। सूबाई वजीर की यकीन दहानी पर वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया।
25 नवंबर को GB हुकूमत की आईनी मुद्दत खत्म हो गई। कोई भी फेडरेशन, कोई मुल्क, उसका कुछ भी निज़ाम हो, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं कि अगर कोई मुल्क बनेगा तो उसकी 7 जिम्मेदारियां हैं जो उसे अपने अवाम के लिए करना है। दुनिया के सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर पंजाब एक मुल्क हो तो वो 13वां बड़ा मुल्क हो दुनिया का। 41 कंट्रीज हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा बड़े हैं। 42nd लार्जेस्ट मुल्क हो सकता है। अब जब हम ये काम करते हैं, जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को उस तरह से नहीं बनाते जिस तरह उन्हें बनना चाहिए, तो फिर उसके कुछ नतीजे निकलते हैं। एक शहर में बैठकर पूरे सूबे को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। इतनी ज्यादा आबादी के साथ किसी सूबे में तरक्की नहीं हो सकती। बड़े सूबे में अमन व अमान को बरकरार रखना भी चैलेंज है। सियासी जमातों के मंशूर में नए सूबों का जिक्र शामिल, मगर उस पर अमल नहीं होता। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसेप के ज़रिए एहतमाम कराची की निजी यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, जब भी किसी की हुकूमत आती है तो सबसे पहले बल्दियाती निज़ाम खत्म किया जाता है। गुड गवर्नेंस, अवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के लिए हमें छोटे सूबों के मॉडल की तरफ जाना होगा। न सिर्फ हमें इंडिविजुअली अपना करैक्टर ठीक करना पड़ेगा, बल्कि हमें अपना गवर्नेंस मॉडल भी ठीक करना पड़ेगा। ये गवर्नेंस मॉडल हमें कुछ नहीं देने चला। हमें अपने छोटे सूबों को स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये मियां साहब कोई एथनिसिटी पे ये बात नहीं कर रहे, ये फैक्ट्स, फिगर और लॉजिक पे बात कर रहे हैं। अभी हम कराची फिर के यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कराची की हालत है, रोना आता है। और अगर हम आज तय कर लें, मिलके बैठ जाए, ए पॉलिटिकल हो जाए, सारे लोग बैठे, और सारे लोग नहीं, ये यूनिवर्सिटीज की यूथ ही तय कर ले कि हमने कराची ये हालात ठीक करने हैं, तो बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए समत का दुरुस्त तयन करना होगा। सबको मिलकर सोचना होगा। मुल्क के समत में जा रहा है। मुल्की और मुआशरती तरक्की के लिए हम सबको अपनी अपनी समत दुरुस्त करना होगी। सिर्फ सियासी लोग ही नहीं, तलबा को भी बैठना होगा। कराची की हालत पर रोना आता है। अगर हम आज तय कर लें तो सब मिल बैठकर कराची को ठीक कर सकते हैं। चेयरमैन ऐप से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कराची में सेमिनार से खिताब।